स्वागत है जी सब दा अरोड़ा क्लासेस दे ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ते। सो आई होप सब अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स थोड़ी डिमांड ते अरोड़ा क्लासेस लैके आ रहे हैं बिल्कुल नवा बैच पीएस टेट का जो कि बच्चे शुरू हो रहे हैं 11 अप्रैल तो डेट याद रखनी है सबने। तो 11 अप्रैल तो अपना बिल्कुल नवा बैच शुरू हो रहा है जिस दे विच तुहानूं डिटेल दे विच हर एक सबजैक्ट की बच्चे प्रिपरेशन करवाई जाऊगी। तो अगर तुसी बैच बाय करना चाहते होगे तो तुसी कॉल कर सकते होगे 771010404040 ते या फिर तुसी डाउनलोड कर सकते होगे अरोड़ा क्लासेस का ऐप। तो उहदे विच बच्चे अगर तुसी डिस्काउंट पाना चाहते हो ठीक है तो वैसे अपने को देखो बच्चे जो फीस है अपने को है 3500। अगर तुसी इस दे विच डिस्काउंट लाना चाहते होगे तो तुहानूं यूज करना पएगा कूपन कोड AC529 तो तुहानूं मिल जाएगा इसते 500 का फ्लैट डिस्काउंट। एंड जेडे बच्चे इधर आके साडे कोल आके ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बच्चे उदां दी फीस रहेगी 11000। तो ध्यान रखियो ऑनलाइन वाले वैलिडिटी मिलेगी 12 मंथ की एंड ऑफलाइन वाले मिलेगी बच्चे 6 मंथ की। सो इस दे विच बच्चे मैं तुहानूं मैथ्स करवाऊंगी ठीक है जी। तो जेडे बच्चे बैच नूं बिल्कुल बेसिक तरीके तो करना चाहते हैं उन्होंने लगता भी साडा थोड़ा मैथ्स वीक है असी मैम बिल्कुल बेसिक तो करना चाहते हैं तो जरूर बच्चे इस बैच नूं तुसी बाय कर सकते हो ठीक है जी। तो इस दे विच आपां बिल्कुल बेसिक तो लैके एग्जाम लैवल तक टारगेट करांगे सो डैट एग्जाम टाइम तक तुहाडा हर एक कंसैप्ट क्लीयर हो जाए। हाँ जी ठीक है। अगर तुहानूं लगता है भी तुहाडी तैयारी हो गई है मैम असी ना हुण साडी तैयारी हो चुकी है तो बस असी तो प्रैक्टिस करना चाहते हैं सानूं कुछ उस तरीके दे नाल दस दो तो उन्हां दे लई भी बच्चे मैं डेली लगानी अपने कोल यूट्यूब ते 430 MCQs दी। तो इस दे विच आपां टॉपिक वाइज MCQs लगाने टॉपिक वाइज ठीक है जिन्ने भी मोस्ट इंपोर्टेंट अपने कोल क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल तो उसनूं आपां कर देंगे टॉपिक वाइज। प्लस अगर तुसी पैडागोजी करना चाहते हो तो तुसी डेली मेरे नाल जुड़ सकते होगे 9:30 ठीक है जी। तो अगर तुसी कंटेंट करना चाहते हो तो डेली जुड़ सकते होगे 4:30 एंड अगर तुसी सिर्फ और सिर्फ पैडागोजी करना चाहते हो तो 9:30 ठीक है जी। अगर तुसी चाहते हो कि भी मैम नहीं असी तो पूरा डिटेल दे विच करना है सो बच्चे थोड़े लिए बिल्कुल नवा बैच शुरू हो रहा है इस दे विच तुहानूं हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल दे विच करवाई जाएगी। बिल्कुल इदा करवाया जाएगा यार मतलब भी चलो ठीक है कई होंगे ना भी मैम स्टार्टिंग सानूं मैथ्स पहला औखा लगता सी सानूं नहीं समझ आता सानूं तो बिल्कुल बेसिक तो करवाओ तो यार तुहानूं 2+2 भी दस्सिया जाएगा भी 4 होंदा ठीक है ना। तो बिल्कुल टेंशन ना लो यार इस बैच तो बाद तुहाडा जो मैथ का डर है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सो हाँ जी ठीक है जी। तो चलो जी शुरू करते हैं अज की क्लास। हेलो प्यारे स्टूडेंट्स किवें हो जी सारे। सो हाँ जी बच्चे जल्दी जल्दी सैशन और भाई लाइक शेयर कर दो फटाफट ठीक है सारे लाइक शेयर कर दिया करो जल्दी जल्दी ठीक है। सो हाँ जी बच्चे आई होप सबनों पैडागोजी वाली क्लास अच्छी लग रही होगी एंड जिन्होंने हले तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखिया सो प्लेलिस्ट बनी हुई है ठीक है जी। तो प्लेलिस्ट दे विच जाके सारी दी सारी क्लासेस देख लो यार ठीक है। तो डेली तुसी अगर ये MCQs भी करोगे तो भी थोड़ी पैडागोजी फुल एंड क्लीयर हो जाएगी ठीक है। बिल्कुल तुहानूं होर किते जाण दी लोड़ नहीं पऊगी। सो डेली क्लासेस नूं लगाया करो अटेंड करिया करो एंड जो भी मैं तुहानूं कंसैप्ट दसदी हां पैडागोजी दे विच ठीक है उसनूं हाईलाइट कर लिया करो ओके जी। तो बच्चे फिर शुरू करिए आप अज दी क्लास ठीक है जी। तो बच्चे PDF तुहानूं मिल जूगी मेरे टैलीग्राम चैनल ते तो सारी PDFs मैं शेयर की हुई है टैलीग्राम चैनल ते ठीक है। सो वो सारी उन्होंने इदा ही पेज ना रहन दिया करो उन्होंने खोल भी लिया करो तो उन्होंने कर भी लिया करो ठीक है। रिवाइज जरूर कराया करो सारी दी सारी PDFs नूं ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं आप अज दी क्लास। तो पहला क्वेश्चन देखो To address the needs of visually impaired learners in the inclusive classroom of mathematics, what would be your policy? तो कहते जेडे विजुअली अगर इंक्लूसिव क्लास है ना इंक्लूसिव क्लासरूम दे विच हर एक तरह के बच्चे है ठीक है उस दे विच कुछ विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स भी है जिन्होंने देखने दे विच प्रॉब्लम है ना। सो जिन्हां दी आइज जिन्होंने देखने विच प्रॉब्लम है सो ओले बच्चों के लिए तुसी की करोगे तो थोड़ी की पॉलिसी रहेगी वो स्पैशल बच्चों के लिए जिन्होंने आम लोगों की तरह दिखाई नहीं दिंदा आम बच्चों की तरह दिखाई नहीं दिंदा बट वो पढ़ सब दे नाल ही रहे ने ठीक है। सो उन्होंने लिए तुसी की करोगे ठीक है विल सेंड द स्टूडेंट्स टू द स्पैशल टीचर तो जो इन्हों के लिए स्पैशल टीचर्स होंगे असीं उन्होंने कोल भेज देंगे ठीक है उन्होंने। We will design alternative teaching learning and assessment method for them या फिर असीं उन्हां दे लई कुछ alternate teaching learning provide करांगे ठीक है जी। We will give some other subject instead of mathematics तो असीं उन्हां नूं कहांगे भी मैथ नूं छड्डो कोई होर सब्जैक्ट कर लो या फिर पेयर them with high score in mathematics ठीक है उन्हां नूं गणित विच उच्च स्कोर नाल जोड़ो
ठीक है, या फिर उन्होंने मतलब सीधा ही तुसी की है मैथ दे विच हाई स्कोर कर दो, ठीक है। सो इन्हां चारां दे विचों तुसी किहड़ी चीज़ अपनाओगे? तो बच्चे कई स्टूडेंट्स बोलते हैं है ना भी मैम सानू दिक्कत आती है, सानू प्रॉब्लम आती है, सानू समझ नहीं आता असीं की आंसर लगाइए। तो तुसी की है अपने ते लगाया करो है ना भी अगर तुसी हो तुसी एज अ टीचर है ना, तुसी अगर टीचर हो तुहाडी क्लास दे विच इक ऐजा बच्चा बैठा है तो तुसी की करोगे, तुसी उहदे नाल किवें डील करोगे, ठीक है। तुसी हुण आए तां कहोगे ने भी नहीं असीं तां तैनूं पढ़ा नहीं सकदे, तू किसी होर टीचर कोल चल जा, ठीक है। क्योंकि आपां नूं पता है अपने लिए हर एक बच्चा एक समान है, ठीक है। अपने लिए हर एक बच्चा एक समान है चाहे किवें भी है, ठीक है। या फिर तुसी उहनूं कहोगे भी मैथ्स ही छड्ड दे, ये तो कदे भी कोई टीचर नहीं कहूगा, एक अच्छा टीचर कदे भी ये सलाह नहीं दूगा, ठीक है। या फिर सीधे ही उन्होंने हाई स्कोर नहीं दे दूगा है ना भी बस ठीक है वो खुश हो जाऊगा, नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ां नहीं करांगे आप उन्हां दे अकॉर्डिंग उन्हां दे लई एक ऑल्टरनेटिव मटीरियल रेडी करांगे जिन्हां दे नाल उन्हां नूं आसानी होवे, ठीक है। जिन्ने नाल वो भी की है बाकी बच्चों दे नाल कंधे नाल कंधा मिला के काम कर सकन है ना, उन्हां दे नाल पढ़ सकन बैठ के, ठीक है। सो इसका आंसर आ जाएगा बी, वी विल डिज़ाइन ऑल्टरनेटिव टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट मैथड्स फॉर दैम, ठीक है जी। सो इसका आंसर आ जाऊगा बी। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, सीता इज़ अ 3rd ग्रेड स्टूडेंट। तो सीता एक तीजी क्लास की जवाक है, ठीक है। सीता एक तीसरी क्लास की बच्ची है। हैज़ मैथामैटिक्स एंजाइटी, तो उसनों मैथ्स नूं लैके बड़ी चिंता रहिंदी है, छोटा जिहा जवाक है, मैथ्स नूं लैके चिंता है ना। सो देखो फिर एज अ मैथामैटिक टीचर वट वुड यू डू टू ओवरकम हर मैथ्स एंजाइटी। तो एज अ टीचर तुसी उसकी चिंता दूर करने के लिए की करोगे, ठीक है। सो एज अ टीचर है ना, तो हुण तुसी किवें करोगे इस क्वेश्चन दे नाल डील। सो तुसी सोचोगे भी मैं टीचर हाँ, मेरे सामने एक छोटा बच्चा है तीसरे क्लास का, तो उन्होंने हुण मैथ्स नूं लैके बड़ी चिंता है, तो उसकी चिंता दूर करनी है, किवें करिए। से सीता टू गिव इंपोर्टेंस टू हर ओन इवैल्यूएशन, तो आप उन्होंने कहांगे भी आपदा ध्यान आप रखो, आपदा मूल्यांकन आप करो है ना, आत्मनिर्भर। सो ये तो हो गया ना, सो आत्मनिर्भर, ठीक है। सो ये की कह रहे ने उन्होंने कहांगे भी आपदी वैल्यूएशन का आप पे तू जिम्मेवार है ना, अपने वैल्यूएशन का खुद ही इंपोर्टेंस रख। प्रॉपरली एक्सप्लेन इट टू हर, या फिर उसनों चीज़ों को प्रॉपरली एक्सप्लेन करांगे, या फिर यू विल डू द इंटायर मैथ, आप ही तुम उसका मैथ कर दोगे, ठीक है। खुद ही तुम उसका मैथ कर दोगे भी लै तेरी चिंता खत्म, ठीक है। असी तेरा मैथ करता, असी तेरा सारा होमवर्क करता, ठीक है। सो एज अ टीचर आप उहदे लई की करांगे, ओनली 1 ओनली 2 बोथ 1 एंड 2, या फिर नन ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। सो बच्चे एज अ गुड टीचर है ना, तो आप की करांगे उसनों चीज़ों को ज़्यादा वे दे नाल ज़्यादा एक्सप्लेन करांगे, ताकि जो भी उन्होंने चिंता हो रही है, उन्होंने चिंता क्यों हो रही होगी, अगर उसनों मैथ सौखा लग रहा होगा, ठीक है। अगर उसनों मैथ सौखा लग रहा होगा ताई चिंता हो रही होगी। सो इसका आंसर की आ जाएगा ओनली 2, ओनली 2। सो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा अपने को बी। अगला क्वेश्चन देखो, द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इज, द डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है सो उसका की पर्पस है, की मकसद है, उसनों करन दा की मकसद है, टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ द टीचर, ताकि टीचर की कुशलता का पता चल जाए, ठीक है। या फिर डिवेलपिंग डिफरेंट स्किल्स ऑफ द चिल्ड्रन, ताकि जो बच्चों के अंदर वख हुनर ने स्किल्स ने उन्होंने होर डिवेलप कर सकिए, या फिर टू इंप्रूव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसैस इन मैथामैटिक्स सब्जेक्ट, या फिर जो भी टीचिंग या लर्निंग दे विच कोई भी मतलब जो भी अगर प्रॉब्लम आ रही है उसनों होर ज़्यादा इंप्रूव कर सकिए, ठीक है। या फिर टू एग्जामिन द सूटेबिलिटी ऑफ टीचिंग मैथड्स, ठीक है। या फिर अध्यापक विद्या की अनुकूलता की जांच करने के लिए, ठीक है। ये तो 1 ते 2 डी सेम ही हो गया ऑलमोस्ट भी आप टीचर की एफिशिएंसी जाननी, टीचर दे विच कितनी कुशलता है, इस करके डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं। सो बच्चे जो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है दोनों परपज़ के लिए किया जाता है, टीचर के लिए भी तो स्टूडेंट के लिए भी, ठीक है। भी टीचर जो पढ़ा रहे हैं कि बच्चे तक वो गल जा रही है, ठीक है। तो जो अगर बच्चे तक गल बाकियों तक जा रही है, मान लो विच 2-3 दे विच गल नहीं जा रही, ठीक है, 2-3 बच्चे ऐजे जिन्होंने चीज़ें समझ नहीं आ रही, सो इसका मतलब उन्होंने कितने दिक्कत है
है ना। सो इसका मतलब उन्होंने कितने दिक्कत आ रही है, सो उन्होंने दिक्कत नूं इंप्रूव करने दे लई, उन्होंने लर्निंग नूं इंप्रूव करने दे लई सो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग दे विच दोनों चीज़ां आ जांदियां है, ठीक है। सो डैट टीचर का भी पता चल जे एंड बच्चे दे भी पता चल जे। सो दोनों के परपज़ लई हुंदा है टू इंप्रूव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसैस इन मैथमैटिक्स सब्जेक्ट, ठीक है। सो इन्हां मैथमैटिक्स सब्जेक्ट ऑप्शन आ जाऊगा सी। सो इसका आंसर अपने कोल की बन जाएगा, सी बन जाऊगा, तो ध्यान रखियो। ओके, Which among the following is the correct sequence of step of diagnosis problem in mathematics, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना। तो हुण तक अपने जो क्वेश्चन हो गए सीगे, यस 2 बार नंबरिंग हुई है, चलो कोई गल नहीं, इसनूं सही कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हुण अपने कोल 4 है। Which among the following is the correct sequence of steps of diagnostic problem in mathematics, ठीक है। सो करेक्ट सीक्वेंस की है अगर आपने डायग्नोसिस करनी है, ठीक है। डायग्नोसिस तो की स्टैपिंग फॉलो करांगे, ठीक है। टू नो द रीजन ऑफ मिसटेक, ताकि अपन सीधा ही मिसटेक का रीजन लभन लग जाएंगे। तो आई थिंक ये तो नहीं करांगे ना, तो सीधा ही पता तो होवे की है ना की चीज़ है। टू नो द रीजन ऑफ मिसटेक, तो ये चीज़ तो नहीं करांगे, ठीक है। 4th, नो द एरिया ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन वेयर डज अ चाइल्ड डज अ मिस्टेक, ओवला एरिया या फिर टाइप ऑफ क्वेश्चन जानेंगे जिथे बच्चा गलती कर रहा है, चलो ठीक है देखते हैं। और या फिर देखो 3rd आ रहा है, सब तो पहले ट्राई टू फाइंड आउट स्टूडेंट हु फेस द प्रॉब्लम। हाँ, तो सब तो पहले तो बच्चे लभांगे ना जिन्हों फेस जोड़ा बच्चा फेस कर रहा है प्रॉब्लम नू, ठीक है। सो सब तो पहला तो आई चीज़ आऊगी अपने को, 3rd आएगा, सब तो पहला तो 3rd आएगा, ठीक है। हुण एक बार बच्चा मिल गया, ठीक है, बच्चा मिल गया जिन्हों फेस जो जिसनों प्रॉब्लम है, उस तो बाद तो 4th ही आएगा पक्का ही, नो द एरिया टाइप ऑफ क्वेश्चन वेयर अ चाइल्ड डज अ मिस्टेक, ठीक है, वेयर अ चाइल्ड डज अ मिस्टेक। उस तो बाद 2 या फिर 1, टू नो द रीजन ऑफ मिस्टेक थिंक अबाउट द सोल्यूशन। तो देखो 1 आऊगा या पहला 2 आऊगा, 1 आएगा या फिर पहला 2 आऊगा। तो कहते टू नो द रीजन ऑफ मिस्टेक, गलती का कारण की है, या फिर थिंक अबाउट द सोल्यूशन, सीधा थोड़ा ना सोल्यूशन सोचने लग जाएंगे। तो पहला तो आप देखांगे ना भी मिसटेक कर कित्थे रहा है, फिर हुण जो आपां पता चल गया भी बच्चा मिसटेक कित्थे कर रहा है, हुण आपां हल लभांगे भी इसकी दिक्कत नूं किवें दूर किया जाए, ठीक है। पहला तो डॉक्टर पूछूगा ना भी तुहानूं बीमारी की है, कि पहले ही दवाई दे दूगा। दुख का पेट होवे, सिर दर्दी की दवाई मिल गई, सो ये तो कोई रीजन नहीं होया, ठीक है। सो सब तो पहला रीजन ऑफ मिसटेक पता चले भी बीमारी कादी है, उस तो बाद ही तो सोल्यूशन दिता जाऊगा, उस तो बाद ही तो दवाई दी जाऊगी। सो इसका आंसर की आएगा अपने को 3, 4, 1 एंड 2 एंड 5, ठीक है। 3, 5, 1, 2 एंड 5। सो इसका आंसर की आ जाएगा बच्चे अपने को बी। सो इसका आंसर की बन जाएगा बी। ओके, चलो। In a recent NCERT textbook, we find various episodes of children having a dialogue on mathematical problems. Such anecdotal have been added to. कहते जो हुण अजकल NCERT टेस्ट बुक्स है उहदे विच असीं की नोट किया भी जो चैप्टर्स है ना उहदे विच मैथ्स दे प्रॉब्लम दे विच डायलॉग्स यूज़ हो रहे हैं, है ना। डायलॉग्स मतलब गलबात, कुछ कन्वरसेशन, इदां दी चीज़ां यूज़ कर रहे हैं। तो हुण अगर आपां ने अगर इस चीज़ नूं NCERT दे विच ऐड करना होवे, इसकी ब्रीफ एक्सप्लेनिंग करनी होवे, सो की सोच के करांगे, ठीक है। क्यों हो रही है ये सारी चीज़ां, क्यों कर रही है NCERT, ठीक है। रिप्रजेंट जेंडर इक्वालिटी नूं रिप्रजेंट करना चाह रहे हैं डायलॉग्स के थ्रू, या फिर ब्रिंग ह्यूमर इनटू द टेक्स्ट बुक ताकि हंसी मजाक होवे टेक्स्ट बुक्स के थ्रू, ठीक है। या फिर मेक द चैप्टर इंटरस्टिंग, चैप्टर्स नूं होर ज़्यादा इंटरस्टिंग बनाने दे लई, मेक मैथमेटिकल कंटेक्सट एंड पार्ट ऑफ डेली लाइफ ऑफ चिल्ड्रन, या फिर मैथ्स का कंटेंट नूं डेली लाइफ दे नाल रिलेट करन दे लई ये सब चीज़ां हो रही हैं। तो अगर NCERT वाले एक इनिशिएटिव लै रहे हैं भी वो जो चैप्टर्स नूं एज अ डायलॉग रिप्रजेंट करेंगे, सो ये की करना चाहते हैं, सो ये इदां ही चाहते हैं ना भी ताकि बच्चा मैथ्स दी प्रॉब्लम्स नूं डेली लाइफ दे नाल रिलेट कर सके, सो डैट स्टूडेंट अपने मैथ्स दी प्रॉब्लम नूं डेली लाइफ दे नाल की कर सके, रिलेट कर सके। सो इसका आंसर अपने कोल की बन जूगा डी। सो इसका आंसर अपने कोल की बन जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है सभी नूं? चलो जी, ऑप्शन डी।
सो हाँ जी बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, नंबरिंग गलत हो गई सी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर तुसी मैनू चैट बॉक्स दे विच दसोगे भी अपने को इसका आंसर की बनूगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ मैथमैटिकल गिफ्टेड स्टूडेंट। तो जेडे मैथमैटिकल गिफ्टेड स्टूडेंट है उन्होंने दे विच की पाया जाता है जो कि उन्होंने गिफ्टेड स्टूडेंट्स बोलिया जा रहा है, ठीक है, ए बी सी या फिर डी। सो हाँ जी फिर मिलते हैं आप कल वाली क्लास दे विच। ओके जी, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट। हेलो स्टूडेंट्स, किवें लगी बच्चे अज दी क्लास? सो आई होप सबनों अज वाली क्लास अच्छी लगी होएगी। तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर देना कमेंट बॉक्स दे विच। एंड अगर सैशन अच्छा लग्या हो इसनूं जरूर लाइक एंड शेयर करना सो डैट होर स्टूडेंट्स भी इसका फायदा उठा सकन। हाँ जी, तो अगर तुसी कोई भी बैच बच्चे बाय करना चाहते हो तो तुहानूं जाना पेगा प्ले स्टोर ते जाओ। प्ले स्टोर ते जाके इस आइकन वाला ऐप तुसी डाउनलोड करना है। डाउनलोड करन तो बाद इस ऐप नूं तुसी ओपन करो। ओपन करन तो बाद बच्चे तुहाडे कोल आएगा कोर्सेज, ठीक है। तो इत्थे आएगा तुहाडे कोल नीचे बिल्कुल कोर्सेज आएगा। कोर्सेज ते क्लिक करन तो बाद, ठीक है, तुहाडे कोले सारी दी सारे कोर्सेज दी लिस्ट ओपन हो जाएगी। या फिर तुसी की अपना कोर्स इत्थे जाके सर्च कर सकदे होगे। तो जो भी तुसी कोर्स नूं बाय करना चाहते हो, चाहे पीएसटेट, चाहे जेबीटी, चाहे मास्टर कैडर, एनी ऑफ द बैच, ठीक है जी। तो उस कोर्स ते क्लिक करन तो बाद बच्चे तुहाडे कोल आएगा पेमेंट डिटेल्स, ठीक है। तो इत्थे पेमेंट डिटेल्स आएगी। पेमेंट डिटेल करन तो पहला इत्थे लिखा होएगा हैव अ कूपन कोड। तो कूपन कोड अप्लाई कर देना AC529। जे तुसी कूपन कोड अप्लाई कर दोगे AC529 तो तुहानू मिल जाएगा इस ते 500 दा डिस्काउंट। तो 500 दा तुहानू डिस्काउंट मिल जाएगा, इस दे नाल तुहाडा फायदा होएगा, ठीक है जी। तो जरूर इस कूपन कोड नू अप्लाई करना। अगर तुसी कूपन कोड अप्लाई नहीं करोगे तो तुहानू ऑफ नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो चलो, प्लस जेडे स्टूडेंट्स आईफोन यूजर्स है बच्चे उसने भी बिल्कुल सेम ही है। बस तुसी की करना है माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है। ORG कोड पूछणगे, ORG कोड की जगह पुट कर देना है ARC। उसते भी तुसी यूज कर सकते हो कूपन कोड AC529। AC529 अगर तुसी कूपन कोड यूज करोगे तो थोड़ा इसते भी मिल जाएगा 500 का डिस्काउंट। हाँ जी, ठीक है जी। तो ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।